हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी भर्ती 2024 के रिलेटेड कुछ प्रश्न हमारे रह गए थे और पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे कि आपकी आंसर की कब तक आएगी और कट ऑफ क्या रहेगी, एग्जाम कैसा था। और आज कुछ जो क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे, जैसे कि वास्तविक बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं इस पर बात करेंगे, और पोस्ट बढ़ने का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और कितनी पोस्टें बढ़ेगी इस पर बात करेंगे। और रिज़ल्ट कब तक आएगा और अब की बार रिज़ल्ट आएगा वो रैंक में आएगा, यहाँ पर 1.5 गुना या 2 गुना का क्या रहेगा उस पर कुछ बातें करेंगे। चलो पहले बात कर लेते हैं पोस्ट बढ़ने पर। जब दूसरी बार जयपुर गए थे 7 वाले, तो जब मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी और अगले वीक तक आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, पर अभी तक कोई सूचना नहीं है। उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अगस्त की आज 7 तारीख हो गई है, अभी तक कुछ नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है। तो पोस्ट बढ़ने को चर्चा करें तो जैसे कि पोस्ट अभी तक यही निकल के आ रहा है कि आपकी 243 पोस्टें बढ़ेगी, पर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं मान के नहीं बैठेंगे कि 243 पोस्टें बढ़ रही है। इससे क्या पता नोटिफिकेशन आने पर कुछ आपकी पोस्टें इंक्रीज भी हो जाएं, तो ये तो कन्फर्म नोटिफिकेशन आने के बाद होगा। और रही बात नोटिफिकेशन ने आपको रक्षाबंधन तक 9 तारीख तक देखने को मिल जाएगी। यदि 9 तारीख तक नहीं आता है तो आपका नेक्स्ट वीक में कन्फर्म आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 15 अगस्त से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा पोस्ट बढ़ने का। और अब बात करते हैं नंबरों के लिए। हकीकत में आप यूट्यूब पर और आप देखते हैं, ग्रुपों में भी देखते हैं और कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 148 आ रहे हैं, 130 प्लस 100 200 बच्चे हमारे पास हैं। तो ये सब आपको ग्रुपों में और यूट्यूब के वीडियो कमेंटों में और कोचिंग वालों के मास्टरों के जुबानों पर ही नंबर मिलेंगे आपको, और ये वास्तविक में इसका कोई लेना देना नहीं है हकीकत में देखें तो। और यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक बार अपने जो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो ना, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके देखिए अपने आसपास से कम हर स्टूडेंट के 40 या 50 डायरेक्ट आपके कांटेक्ट मिल जाएंगे एलआईसी वालों के। और उनसे जब आप पता करोगे तो हकीकत में वो 100 में से 1 या 2 के ही 110 प्लस मिलेंगे आपको, और सब यही कहेंगे 101 आ रहा है, 102 आ रहा है, 103 आ रहा है, 105 आ रहा है। इर्द गिर्द यहीं सबके 105 के इर्द गिर्द आ रहे हैं नंबर। रही कोचिंग वालों की बात, तो कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि हमारे 130 वाले 100 और 148 वाले हमारे पास हैं। तो हकीकत तो ये है कि उनको एग्ज़ाम हॉल में उनको पेपर दे देना, तो वो नहीं कर सकेंगे 130 प्लस क्वेश्चन, तो 130 प्लस नंबर उनके नहीं आएंगे। और पेपर जब एग्ज़ाम हो गया था, उनके पास एग्ज़ाम में आ गया था और उनके पास बहुत सोर्स थे आंसर देखने के, और ये नहीं कि उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने देखा भी है, फिर भी उन्हें 3 4 क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिले हैं। वो कभी कह रहे हैं ये होगा, कभी कह रहे हैं ये होगा। अभी तक उनको खुद कोई भी वो 4-5 क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं, तो बच्चों को तो क्या आएगा फिर। और रही बात इस पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो कोचिंग वालों ने 80-85% पेपर करवाया था, मान के चलते हैं तो 80-85% पेपर करवाया, तो बच्चा एग्जाम हॉल में 80-85 का डायरेक्ट डिलीवर नहीं कर सकता। उसका भी वो मान के चलिए, यदि 80-85 उसको 100 मान के चलते हैं तो वो भी 80% इस पेपर का दे पाएगा एग्जाम हॉल में। बाई चांस से कोई करके आया, बाई चांस उसके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, वो अलग बात है, पर वो आपकी मेरिट डिसाइड नहीं करेंगे। और जैसे ही आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे अपने आसपास वालों के, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि 100 या 150 बच्चों में से 2 या 3 बच्चों को ये 110 प्लस नंबर आ रहे हैं, और हकीकत में इतने नंबर नहीं आ रहे हैं। और ये भी मतलब नहीं है कि 120 वाले नहीं है, 125 वाले नहीं है, 117 118 वाले भी नहीं है हकीकत में वो भी है, पर वो इतने नहीं हैं। जैसे मान के चलिए कि वर्तमान राजस्थान में 41 ज़िले हैं, 41 ज़िलों में हर ज़िले में देखें ना तो 110 प्लस वाला 10 स्टूडेंट मान के चलते हैं एवरेज। तो ऑल ओवर देखें तो 410 बच्चे होते हैं 110 वाले, और उसके अंदर भी हमें 100 और प्लस कर देते हैं, लमसम 500 के इर्द गिर्द, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको 110 प्लस। और इस 500 बच्चे आपकी मैथ डिसाइड नहीं करेंगे, मैथ डिसाइड करेगा 105 106 जो 7 आ रहा है वो आपकी मैथ डिसाइड करेगा। और 125 वाला मैथ डिसाइड नहीं करेगा, नहीं 118 वाला करेगा। और दिक्कत यही है कि नंबर बच्चों के नहीं आ रहे हैं, बस नंबर आ रहे हैं 105 के इर्द गिर्द, 100 के इर्द गिर्द, यही सबके नंबर आ रहे हैं। और एक डर का कारण ये भी है, जो मान के चलिए कि आपके 107 क्वेश्चन 107 108 109 आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि यदि मेरे 107 108 आ सकते हैं
तो मेरे से तो बहुत ज्ञानी बैठे हैं, उनके क्यों नहीं आ सकते। तो भाई एग्जाम हॉल का बहुत फ़र्क होता है, चाहे आप कितनी तैयारी हो। एग्जाम में ये नहीं देखता कि आपने 6 महीने तैयारी की है या फिर आपने 1 साल तैयारी की है, 2 साल तैयारी की है। एग्जाम सिर्फ ये देखेगा कि जो आपने पढ़ा है वो डिलीवर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। उम्र में भी गलतियाँ होती है, ट्यूशन पढ़ने में भी गलतियाँ होती है, ऐसे करके कुछ परसेंट 10 या 15 यहाँ पे कई बार 20 भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव कर देते हैं, इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है। और 95-96 उनके जो 90 नंबर आ रहे हैं वो सोचते हैं हमारा होगा तो नहीं, चलो हम ऐसे ही कह देते हैं। कोई कह देता है 115 आ रहे हैं, 120 आ रही हैं, उनकी उम्र या पेपर मांगा जाए तो वो आगे कुछ रिप्लाई या कुछ भी नहीं करते हैं, वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो हकीकत यही है कि बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं। 100 के और 105 के इर्द गिर्द सभी यहाँ पर बैठे हैं और इतने ही नंबर आ रहे हैं। और जो चीज़ उसने 2 साल तैयारी की हो, 1 साल तैयारी की हो और 5-10% को छोड़ दें वो अलग बात है, उनके भी आ रहे हैं। 110 भी आ रहे हैं, 117, 118 ऐसे भी आ रहे हैं, पर वो आपकी मैथ डिसाइड नहीं करेंगे, मैथ डिसाइड करेगा 105, 106 वाला। तो यही है, आपको जो आपके नंबर आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। जो 105, 106 प्लस है वो अपने आप को सेफ कर सकता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। कि आप पूछोगे किसी से क्या कितने नंबर आ रहे हैं तो वो कहेगा कि 107, 108 आ रहे हैं, जिसमें से और डाउट वाले मैंने छोड़ रखे हैं 4-5 क्वेश्चन। तो हकीकत ये है कि उसने 4-5 क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, छोड़ नहीं रखे, उसने ऐड कर रखे हैं 4-5 क्वेश्चन और वो ऐड करके ही बता रहा है। बस आपको बस ऐसी बोल रहा है कि डाउट वाले हैं और हर बंदा उसी के आंसर की मिलाएगा, उस कोचिंग की आंसर की मिलाएगा जिस पर उसके 4 या 5 क्वेश्चन अधिक सही हो रहे हैं ना, वो सिर्फ उसी कोचिंग के आंसर की मिलाएगा, उसके आधार पर बता रहा है। तो आंसर की आएगी जब सब के ही नंबर 2 या 3 माइनस होंगे, ये मान के हकीकत है, ये आज तक होता आया ऐसा, 2 या 3 क्वेश्चन माइनस होंगे, कन्फर्म होंगे। 5 या 10% बच्चों को छोड़ के सब के 4-4, 5, 3-3, 4-4 क्वेश्चन का वेरिएशन देखने मिलेगा। और हकीकत यही है कि बच्चों के नंबर नहीं आते। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है। जो 1-2 क्वेश्चन बच गए उनके अगले वीडियो में बात करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दे के जाना। और आपकी क्या राय है रिजल्ट को लेकर, आंसर की को लेकर, आप भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपनी राय रख के जाना। थैंक यू।